तो हेलो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज का एनालिसिस। आज हमने कहाँ कहाँ पे एंट्री ली, कौन कौन से रीज़न से एंट्री ली और क्या क्या हो सकता था, कहाँ पे हमने जानबूझ के एंट्री नहीं ली जबकि एंट्री बन रही थी। तो हमारी सबसे पहली एंट्री हुई मॉर्निंग में। ये वाले कैंडल पे आप देखोगे, ये जो सबसे मॉर्निंग में 9:15 की कैंडल है हमारी, ये वाली जो सबसे बड़ी रेड कैंडल थी, ये वाली कैंडल पे हमने एंट्री ली थी। क्यों ली थी? तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, लोअर वीक रिजेक्शन था बहुत बड़ा, और ये जो लेवल है 36,800, वो एक अभी सपोर्ट की तरह काम करता था, जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी के लिए यहाँ पर सपोर्ट था। तो हमने ये दूसरी वाली कैंडल बनने के बाद अराउंड यहीं पर एंट्री हमने ले ली थी, और यहाँ से लेके हमने करीबन यहाँ तक का टारगेट बुक किया। यानी कि स्पॉट में आप गिनो तो 200 पॉइंट, हमें ऑप्शन में 100 पॉइंट मिले यहाँ पर। उसके बाद अगर हम 3 मिनट की कैंडल देखें तो आप देख सकते हो, ये पुराने वाले ड्राइंग में डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाओ। ये वाली जो मॉर्निंग वाली कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ने एक अप मूव देने के ट्राई किया, पर ये सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो ओपनिंग रेंज था उसके ऊपर मार्केट गया तो सही, बैंक निफ्टी एक बार गया, पर दूसरी कैंडल में वो वहाँ से नीचे आ गया, मतलब वो डे हाई के अबव सस्टेन नहीं कर पाया। तो हमने यही कही अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर ली। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो मार्केट नीचे आने के बाद फिर से वही, जहाँ पे हमने जो पहला रिजेक्शन देखा था, मार्केट वहाँ तक फॉल हुआ। यानी कि अपने डे हाई से हम गिने तो 260 पॉइंट फॉल होने के बाद मार्केट ने एक अप मूव देना स्टार्ट किया। यहाँ से आप देखोगे तो ये 3 मिनट की कैंडल है, यहाँ से एक बार ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ब्रेकआउट दिया। ये देखो आप, पहले से ये वाला जो लेवल था अपना बैंक निफ्टी के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था। ये वाले लेवल से मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर गया, फिर एक बार, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया। यानी कि आप देखोगे तो ये अपना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। ये हुआ उसका हेड और ये हो गए उसके दोनों शोल्डर, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। तो हम फिर से देख ले तो ये हुआ उसका शोल्डर, ये भी शोल्डर, और ये हुआ उसका हेड, और हेड एंड शोल्डर का उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? तो वो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं उन सबको मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट हुआ है पर हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमें करीबन 100 पॉइंट का मूव मिलता डाउन साइड। उससे बेटर मूव मिला। आज बैंक निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे के 140 पॉइंट 160 पॉइंट का मूव दिया, पर यहाँ पर मार्केट जो नीचे का अपना जो सपोर्ट था 36,800 36,850, वहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला था। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये टूटता नहीं, हम सेल एग्रेसिव नहीं करेंगे। हम सेल कर सकते हैं पर उतना एग्रेसिव नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत छोटा टारगेट बन जाता। हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल आ जाता, ये नीचे 50 पॉइंट आया वो अलग बात है, पर हम ऑप्शन बायर है तो हम 100 पॉइंट के लिए ऑप्शन बाय नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये वाला जो ब्रेकआउट आया यहाँ पर, ये वाला ब्रेकआउट हमने इग्नोर किया। उसके बाद मार्केट नीचे आया यहाँ तक, और जैसे ही उसने ये ग्रीन कैंडल बनाई बड़ी वाली, ये जो ग्रीन कैंडल बनाई मार्केट ने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी उस पे हमने एंट्री ले ली, पर यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक स्टॉप लॉस था, अप्रोक्स 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये वाली कैंडल जो बी ग्रेड कैंडल थी
उस पे उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। उसके बाद दोबारा जब मार्केट फिर से वही लेवल पे आया और वही लेवल से उसने एक रिजेक्शन, दोनों में हमको दिख रहा है कि शॉर्ट नीचे की साइड हमें रिजेक्शन दिख रहा है दोनों कैंडल में। तो यहाँ से हमने फिर से एक और बाय इनिशिएट किया है ये वाले कैंडल पे। ये वाली कैंडल पे यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई और उसके बाद मार्केट ने फिर से एक अच्छा सा अप मूव दिया। यहाँ से करीबन हमको, हम अगर फ्यूचर में ट्रेड करते तो हमको 250 पॉइंट अराउंड हमारा प्रॉफिट होता है, पर हम ऑप्शन बायर थे और हम आज फ्राइडे की वजह से हमने आउट ऑफ मनी ट्रेड किया था, तो हमें 100 पॉइंट यहाँ पर भी मिले ऑप्शन में। तो आज की हमारी टोटल एक मॉर्निंग वाली एंट्री हुई, ये वाला जो मूव था मॉर्निंग में, 1 मिनट के कैंडल में आपको अच्छा दिखेगा, ये वाला जो मूव आया, शार्प अप मूव तो आया था जो सुबह आया था, ये वाला मूव आप देखोगे तो ये वाला जो मूव आया हमारा सुबह का, ये वाला अप मूव, यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का मूव मिला। यहाँ कहीं हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी, उसके बाद थोड़ा मार्केट नीचे या फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा और डे हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो हमने यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर ली। उसके बाद 3 मिनट की टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक और एंट्री ले ली थी, ये वाले नहीं, ये वाला नहीं था हमारा, ये वाला स्पॉट था। यहाँ पे एक एंट्री एक्टिवेट हुई और फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर भी हमें एक 100 पॉइंट का मूव मिला। अब देख लेते कल क्या क्या हो सकता है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट करेगा और रेंज भी बताई थी मैंने कि मार्केट मैक्सिमम 300 टू 350 पॉइंट तक का कंसोलिडेट होगा। तो हम आज का दिन देख लेते हैं कि यहाँ से हमें करीबन 316 पॉइंट के बीच में ही पूरा दिन मार्केट रहा है आज, डे हाई से डे लो तक 320-325 पॉइंट के आसपास मार्केट पूरा दिन आज कंसोलिडेट किया। अभी के लिए ग्लोबल मार्केट हम अगर एक बार देख लें तो हमें कल के लिए मतलब मंडे के लिए अभी तो फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। फ्लैट ओपनिंग माने तो चले तो हम मंडे को हमारा अगर कोई न्यूज़ बूज या फिर कोई बड़ी इफेक्ट नहीं आती है तो हम यही कहीं ओपन हो गए अबाउ 37,000 और बिलो 37,150, ये 150 पॉइंट की रेंज में अगर हम ओपन होते हैं और यही कहीं कंसोलिडेट करके अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारे लिए कल क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो हम एक बार देख लें। तो हमारे लिए कल अगर मार्केट यही कहीं ऐसे घूम के अगर ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करता है और फिर कंटिन्यू रैली करता है तो हमें यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है डाउन साइड का। पर उसके लिए ज़रूरी है मार्केट ये वाली जो रेंज है, ये वाले रेंज में फर्स्ट हाफ तक कंसोलिडेट करें तो हमारा टारगेट एक बड़ा टारगेट हो सकता है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि अप्रोक्स 200 पॉइंट का हमें मंडे को डाउन साइड का टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट कंसोलिडेट करे तो। और अगर गैप अप खुल के सीधा ऊपर चले जाता है और अगर मार्केट गैप अप होता है अपना ये वाले लेवल के ऊपर 250 के ऊपर तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला हमारा पहला टारगेट होगा 380 का। अगर यही कहीं ओपन हो के सीधा ऊपर जाता है और ये लेवल अगर सक्सेसफुली ब्रेक करता है 250 का तो हमें 130 पॉइंट का अबव टारगेट मिलता है। और अगले दिन के लिए मतलब वेनसडे के लिए अगर ये वाला अबव लेवल है 37,400 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है। अभी बैंक निफ्टी एक अच्छे अप मूव में है, वो कैसे है मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्ट। अगर हम देखें तो मार्केट कहीं यहीं पर ये वाले रेंज में चल रहा था और 36,800 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था काफ़ी दिनों से और मार्केट ने यहाँ से रैली स्टार्ट की ये वाले पॉइंट से। आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट से हम अगर स्केल करें उसको तो ये वाले पॉइंट से करीबन हमको 1600 पॉइंट की अप मूव मिला यहाँ से
35,700 के आसपास से उसने 35,800 से 37,400 तक की हमको एक रैली दी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कुछ फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बना रहा है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फ्लैग एंड पोल का भी अभी तो उसने ब्रेकआउट दिया है, देखते हैं अगर वो सस्टेन करता है तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया पैटर्न हो सकता है, ये वाला और एक ये वाला। ये जो है ना कुछ अपना फ्लैग जैसा बना रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर आया सीधा, उसके बाद ये छोटी सी रेंज में अभी मूव कर रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। तो और 30 मिनट टाइम फ्रेम में उसने एक क्लोजिंग भी दे दिया है उसके ऊपर, ये आप देख सकते हो रेंज के ऊपर। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया उसको ब्रेक करने का, पर ब्रेक नहीं कर पाता। उसके बाद फाइनली आज उसने ब्रेक भी किया और फ्लैग के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। ये वाला जो पॉइंट है अपना, आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर उसने क्लोजिंग भी दे दिया है ऊपर। तो ये जो अपना पूरा पोल बनाया, 1600 पॉइंट की रैली थी, उसके बाद उसने ये थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये एक क्लोजिंग आया। और जब भी फ्लैग एंड पोल का क्लोजिंग आता है तो जितनी पोल की साइज होती है उतना हमें टारगेट मिलेगा। तो हम यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से 1600 पॉइंट यानी कि करीबन हम 1500 पॉइंट भी मान लेना तो 38,500 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। उसके बीच में हमें ये वाला हर्डल मिलेगा। सबसे पहले उसके लिए हम जाए तो ये वाला एक रजिस्टेंस काम करेगा 37,700 के आसपास। जैसे ही 37,400 क्रॉस करेगा हमारा पहला टारगेट रहेगा 37,700। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला 38,200 एंड फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये वाला 37,550। तो हमारे लिए ये 3 टारगेट रहेंगे लॉन्ग साइड पे। आप अगर लेवल मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो। बैंक निफ्टी मेरा व्यू पूरी तरह से बुलिश है। जब तक ये 36,800 या 36,750 के अबव है तो हमारे लिए अबव के लिए ये 3 टारगेट रहेंगे। अगर डाउन आता है बैंक निफ्टी पूरे वीक में कहीं भी 36,750 के नीचे ट्रेड करता है तो ही मैं डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो ही मैं बेरिश रहूँगा, नहीं तो मेरा पूरा वीक का एनालिसिस बुलिश है। इसके लिए बुलिश में मैं जितना चाहूँ उतना टारगेट होल्ड कर सकता हूँ। शॉर्ट हम करेंगे बैंक निफ्टी को, पर छोटे टारगेट से। तो यही है हमारा आज का व्यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे हर रोज़ आते रहेंगे, हर रोज़ हमारा एनालिसिस आता रहेगा। और आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए, कैसे किए, कहाँ पे एंट्री की, कहाँ पे एग्जिट की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगी आपको। तो टेलीग्राम के चैनल पे आप वो सारे अपडेट देख सकते हो। थैंक यू।